सोचो, आप रोज मेहनत कर रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, बुक्स सुन रहे हो, मोटिवेशनल कोट्स सेव कर रहे हो, फिर भी प्रोग्रेस स्लो है, माइंड रेस्टलेस है, पेशेंस जीरो हो चुकी है और सबसे डेंजरस थॉट जो दिमाग में आता है, शायद प्रॉब्लम मुझ में ही है। पर अगर मैं आपसे कहूँ, प्रॉब्लम आप नहीं हो, प्रॉब्लम है आपका अप्रोच। आज की दुनिया ने हमें एक झूठ सिखा दिया है, फास्ट रिजल्ट्स इक्वल स्मार्ट वर्क, स्लो प्रोग्रेस इक्वल्स फेलियर, और इसी झूठ की वजह से हम सीखना भूल गए हैं प्रैक्टिस का असली मतलब। आज का ऑडियो बुक सिर्फ प्रोडक्टिविटी के बारे में नहीं है, ये आपके माइंड के ऑपरेटिंग सिस्टम को रीराइट करेगा। बुक का नाम है द प्रैक्टिसिंग माइंड बाय थॉमस एम स्टर्नर। और अगर आप एंड तक बने रहे तो आप समझ जाओगे फोकस कैसे नेचुरली आता है, एंजाइटी कैसे डिसॉल्व होती है और मास्टरी का रियल सीक्रेट क्या है। पर पहले एक अनकंफर्टेबल सच। एक्ट 1, द प्रॉब्लम, द हिडन एनिमी, इम्पेशेंस। थॉमस टर्नर एक सिंपल सा सवाल पूछते हैं, हम प्रैक्टिस को एंजॉय क्यों नहीं कर पाते? आंसर सुन के आपको थोड़ा दर्द होगा, क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं करते, हम रिजल्ट का इंतजार करते हैं। सोचिए, स्टूडेंट पढ़ाई करता है मार्क्स के लिए, वीडियो बनाता है व्यूज के लिए, जिम जाने वाला वर्कआउट करता है बॉडी के लिए। प्रैक्टिस बस एक मीन्स बन गई है, एंड नहीं। और जब फोकस एंड पे होता है, माइंड प्रेजेंट मोमेंट को रिजेक्ट कर देता है। इसलिए होता है फ्रस्ट्रेशन, ओवरथिंकिंग, सेल्फ डाउट। यहीं से एंजाइटी पैदा होती है। स्टोरी, द पियानो स्टूडेंट। स्टर्नर एक स्टोरी शेयर करते हैं। एक पियानो स्टूडेंट रोज प्रैक्टिस करता था, पर हर दिन सेम कंप्लेंट, मैं इंप्रूव नहीं कर रहा। टीचर ने ऑब्जर्व किया, गलती होती, स्टूडेंट इरिटेट होता, पीस परफेक्ट नहीं बनता, मूड खराब, प्रैक्टिस खत्म, डिसअपॉइंटमेंट। एक दिन टीचर ने बोला, तुम पियानो नहीं सीख रहे, तुम गलतियों से लड़ रहे हो। साइलेंस। टीचर ने रूल दिया, आज सिर्फ एक नोट बजाना है, बस एक, परफेक्ट नहीं, प्रेजेंट रहना है। उस दिन कुछ मैजिकल हुआ। स्टूडेंट ने पहली बार टाइम फील नहीं किया, फ्रस्ट्रेशन नहीं आई और प्रोग्रेस अपने आप हुआ। फनी बात पता है क्या है? हम YouTube पे 2x स्पीड पे सेल्फ हेल्प सुनते हैं, फिर बोलते हैं लाइफ स्लो क्यों है। की इनसाइट नंबर 1, प्रैक्टिस का गोल इंप्रूवमेंट नहीं होता, प्रैक्टिस का गोल प्रेजेंस होता है। जब आप प्रेजेंट होते हो, इंप्रूवमेंट साइड इफेक्ट बन जाती है। पर यह बात हमें स्कूल ने नहीं सिखाई, पेरेंट्स ने नहीं सिखाई, सोसाइटी ने नहीं सिखाई। इसलिए एक्ट 2 जरूरी है, ट्रांजिशन। पर एक सवाल अभी भी बचा है, अगर रिजल्ट पे फोकस गलत है तो फोकस किस पे होना चाहिए? और अगर माइंड हर 10 सेकंड में भटक जाता है तो उसे कंट्रोल कैसे करें? आंसर सिंपल है, पर एक्सेप्ट करना मुश्किल। एक्ट 2 स्टार्ट्स हियर, द शिफ्ट, द प्रैक्टिसिंग माइंड प्रिंसिपल। थॉमस टर्नर कहते हैं, मास्टरी इज नॉट अबाउट टैलेंट, इट इज अबाउट हाउ यू रिलेट टू द प्रोसेस। सक्सेसफुल लोग अलग नहीं होते, उनका रिलेशनशिप अलग होता है विद बोर्डम, रेपिटेशन, स्लोनेस। नॉर्मल लोग प्रैक्टिस को टॉलरेट करते हैं, मास्टर्स प्रैक्टिस को ऑब्जर्व करते हैं। द मंक माइंडसेट। इंडियन ऑडियंस के लिए कॉन्सेप्ट नया नहीं है। सोचो एक मंक को, वो जल्दी एनलाइटनमेंट नहीं मांगता, हर दिन सेम मंत्रा रिपीट करता है, प्रोग्रेस काउंट नहीं करता, और फिर भी शांत होता है, पावरफुल होता है। स्टर्नर इसी को बोलते हैं द काम माइंड इज द प्रैक्टिसिंग माइंड। सच बताओ, आप लास्ट टाइम किसी चीज में फुली प्रेजेंट कब थे? बिना फोन, बिना कंपैरिजन, बिना फ्यूचर टेंशन। अगर याद नहीं आ रहा तो ये ऑडियो बुक आपके लिए ही है। की इनसाइट नंबर 2, प्रोसेस गोल्स वर्सेस रिजल्ट गोल्स। स्टर्नर एक डेंजरस हैबिट एक्सपोज करते हैं। रिजल्ट गोल्स, आई वॉन्ट 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, आई वॉन्ट टॉप मार्क्स, आई वॉन्ट परफेक्ट बॉडी। प्रोसेस गोल्स, आज 30 मिनट्स लिखना है, आज सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझना है, आज सिर्फ फॉर्म पे फोकस करना है। प्रोसेस गोल्स, माइंड को शांत करते हैं, एंजाइटी कम करते हैं, कंसिस्टेंसी बढ़ाते हैं, और कंसिस्टेंसी इक्वल सक्सेस। स्टोरी, द वुड कटर। एक वुड कटर रोज जंगल जाता था। 2 ऑप्शंस थे, जल्दी काटना या आराम से हर स्ट्रोक पे फोकस करना। जिसने जल्दी की उसका एक्स डल हो गया, जिसने कामली हर स्ट्रोक ऑब्जर्व की उसका काम एफर्टलेस हो गया। स्टर्नर कहते हैं, हरी इज द एनिमी ऑफ प्रिसिजन, और बिना प्रिसिजन के कोई मास्टरी नहीं होती।
अब ये समझ आ गया कि प्रेजेंस क्यों जरूरी है, प्रोसेस क्यों पावरफुल है। पर एक प्रॉब्लम अभी भी बाकी है। जब माइंड भटकता है तो क्या करें, बोर्डम आए तो कैसे हैंडल करें, और डिसिप्लिन बिना फोर्स के कैसे आए। ये सब एक्ट 3 में अनलॉक होगा। और जो एक्ट 3 का लास्ट प्रिंसिपल है वो आपकी प्रोडक्टिविटी को परमानेंटली चेंज कर देगा। हम प्रैक्टिस नहीं करते, हम रिजल्ट का इंतजार करते हैं। और जैसे ही हम रिजल्ट पे फोकस करते हैं, माइंड प्रेजेंट मोमेंट से भाग जाता है। अब सवाल ये है, जब माइंड भागता है तो क्या करें? बोर्डम आए तो फाइट करें या अवॉइड? डिसिप्लिन बिना फोर्स के कैसे आए? यहीं से द प्रैक्टिसिंग माइंड रियल गेम खेलता है। और यहीं पे 90% लोग क्विट कर देते हैं। द बिगेस्ट मिथ अबाउट फोकस। हम सोचते हैं मुझे फोकस डेवलप करना पड़ेगा। स्टर्नर कहते हैं फोकस डेवलप नहीं होता, फोकस अलाउ होता है। फोकस एक मसल नहीं है, फोकस एक बाय प्रोडक्ट है कामनेस का। जब माइंड शांत होता है, फोकस अपने आप आता है। व्हाई माइंड कांट स्टे स्टिल? माइंड रेस्टलेस क्यों होता है? क्योंकि हम उसे फ्यूचर में घसीट ले जाते हैं। कब कंप्लीट होगा, परफेक्ट कब बनेगा, लोग क्या कहेंगे? स्टर्नर बोलते हैं द माइंड हेट्स अनसर्टेनिटी बट मास्टरी लिव्स इनसाइड अनसर्टेनिटी। और जब मास्टरी चाहिए तो डिस्कम्फर्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। स्टोरी दी अर्जुन। एक एंशिएंट आर्चर की कहानी है। गुरु ने बोला सिर्फ टारगेट नहीं देखो, एरो पर फील करो। अर्जुन ने पूछा पर जीतना तो टारगेट हिट करने से होगा ना? गुरु ने मुस्कुरा के कहा जो प्रोसेस को फील करता है, टारगेट उसे मिल जाता है। स्टर्नर इसी को बोलते हैं आउटकम डिटैचमेंट। की इनसाइट नंबर 3, डिटैच फ्रॉम आउटकम। आउटकम से डिटैच होने का मतलब ये नहीं कि आप केयरलेस हो जाओ या गोल्स छोड़ दो। मतलब ये है आउटकम को कंट्रोल करना बंद करो, प्रोसेस को ऑब्जर्व करना शुरू करो। जैसे मेडिटेशन में होता है, थॉट्स आते हैं, आप फाइट नहीं करते, सिर्फ ऑब्जर्व करते हो। प्रैक्टिस भी वही है। सच बताऊं, हम लोग प्रैक्टिस के टाइम जज बन जाते हैं। आज अच्छा नहीं हुआ, कल बेटर था, मैं स्लो हूं। और फिर बोलते हैं मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। भाई आप कोर्ट रूम बना दोगे दिमाग को तो शांति कैसे रहेगी? द स्टर्नर प्रैक्टिसिंग मेथड, स्टेप बाय स्टेप। थॉमस टर्नर एक पावरफुल सिस्टम देता है। स्टेप 1, स्मॉल टारगेट्स। बड़ा गोल इक्वल्स एंजाइटी, छोटा एक्शन इक्वल्स कामनेस। एग्जाम्पल, आज 5 घंटे पढ़ना है, सिर्फ 5 मिनट एक कॉन्सेप्ट। माइंड को चीट करो, रेजिस्टेंस टूट जाती है। स्टेप 2, न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन। प्रैक्टिस के दौरान गलती हो, रिएक्ट मत करो। बोर्डम आए तो नोट करो, डिस्ट्रैक्शन आए तो ऑब्जर्व करो। स्टर्नर बोलते हैं रिएक्शन इज ऑप्शनल, ऑब्जर्वेशन इज पावरफुल। स्टेप 3, रिटर्न टू टास्क। माइंड भटका, वापस लाओ, नो गिल्ट, नो सेल्फ अटैक। यही है रियल डिसिप्लिन। पर यह सब सुनने में सिंपल लगता है, पर जब मोटिवेशन जीरो हो, मन बिल्कुल नहीं करे, डिसिप्लिन कोलैप्स हो जाए, तब क्या? स्टर्नर का सबसे डेंजरस प्रिंसिपल अभी बाकी है, और वो प्रिंसिपल विल पावर को डिस्ट्रॉय कर देता है और कंसिस्टेंसी को ऑटोमेटिक बना देता है। एक्ट 3 स्टार्ट्स नाउ। द शॉकिंग ट्रूथ अबाउट डिसिप्लिन। स्टर्नर क्लियरली बोलते हैं इफ यू नीड मोटिवेशन यू आर डूइंग इट रॉन्ग। मोटिवेशन इमोशनल होती है, डिसिप्लिन स्ट्रक्चरल होता है। इसलिए मोटिवेटेड लोग इनकंसिस्टेंट होते हैं और काम लोग अनस्टॉपेबल। की इनसाइट नंबर 4, रिमूव चॉइस। सबसे पावरफुल हैबिट क्या होती है? नो डिसीजन हैबिट। जैसे ब्रश करना, नहाने जाना, फोन अनलॉक करना। आप रोज डिसाइड नहीं करते, आप बस करते हो। स्टर्नर कहते हैं द लेस यू डिसाइड द मोर कंसिस्टेंट यू बिकम। स्टोरी, द राइटर हु नेवर मिस्ड। एक राइटर था जो रोज लिखता था। लोग पूछते इंस्पिरेशन कहाँ से आता है? उसका जवाब इंस्पिरेशन नहीं आता, मैं बैठ जाता हूँ बस। नो मूड चेक, नो मोटिवेशन टेस्ट। और 10 साल बाद वो मास्टर बन चुका था। फाइनल प्रैक्टिसिंग माइंड फ्रेमवर्क। स्टर्नर का फाइनल फॉर्मूला: 1, calm the mind; 2, shrink the task; 3, observe without judgment; 4, detach from outcome; 5, repeat daily। बस, सिंपल है, इजी नहीं। सोचो अगर आप रोज थोड़ा सा बेटर होते जाओ, बिना स्ट्रेस के प्रैक्टिस करो, बिना सेल्फ हेट के ग्रो करो, तो 1 साल बाद आप कौन होंगे? स्टर्नर बोलते हैं मास्टरी इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज अ वे ऑफ लिविंग। और जो लोग इस तरह जीना सीख जाते हैं उन्हें कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाता। अगर आपको ये ऑडियो बुक वैल्यू लगा तो इसे दोबारा सुनो, एक प्रिंसिपल चुनो और आज ही अप्लाई करो। क्योंकि याद रखो, प्रैक्टिस परफेक्ट नहीं बनाती, प्रैक्टिस प्रेजेंट बनाती है।
और प्रेजेंट माइंड ही पावरफुल होता है। स्टे काम, स्टे प्रैक्टिस।